अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज आज गॉल में हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के मद्दे मुकाबल है। हमारी टेस्ट टीम के हवाले से ऑलरेडी बहुत सारे सवालात पाए जाते हैं। पहला सवाल तो सब लोग यही करते हुए दिखाई देते हैं कि पिछले 10 में से सिर्फ एक टेस्ट मैच जीते हैं हम। और अगर आज भी हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके का स्टार्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल गया था, 54 रन पे पाकिस्तान ने 4 मुस्तनद श्रीलंकन बैट्समैन आउट कर लिए थे। वहाँ पर जो ज़बरदस्त धनंजय और एंजेलो मैथ्यूज़ के दरमियान पार्टनरशिप हुई 131 रन की 5वीं विकेट के लिए, वो पाकिस्तान से मैच थोड़ा सा दूर ले जाती रही। अगर पहले सेशन जो पाकिस्तान के नाम हम करार दे सकते हैं, अगले दोनों सेशन श्रीलंकन बैटर्स के नाम रहे, क्योंकि दूसरे सेशन में भी पूरा सेशन श्रीलंकन बैट्समैनों ने बैटिंग की। आखिरी ओवर में जाके एंजेलो मैथ्यूज आउट हुए पूरे सेशन के। इसी तरह तीसरे सेशन के भी अगर एंड में बात कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई थी समारा विक्रमा की सूरत में, विकेटकीपर बैटर जिन्होंने शानदार बैटिंग की, 36 रन स्कोर किए। एक चीज़ देखने को मिली कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स या पाकिस्तान के स्पिनर्स, टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो मोस्टली हमारे प्लेयर्स स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अभी से नहीं है, हमारे पास ना कोई ऐसा चैम्पियन स्पिनर दिखाई दे रहा है। हम नोमान के साथ बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन नोमान का भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ हाथ बहुत ज़्यादा थक गया है, या एज भी एक होती है और नोमान की एक एज भी दिखाई देती है। लेकिन हम पीछे क्या तैयार कर रहे हैं? माजी में हमारे पास जिस तरीके के चैंपियन स्पिनर्स हुआ करते थे, फिर उनके साथ फास्ट बॉलर्स भी एक स्पेल में मैच टर्न करने वाले होते थे। हम अपने फास्ट बॉलर्स को वर्ल्ड क्लास कहते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास सही कह रहे हैं हम अपने फास्ट बॉलर्स को? ये भी एक सवाल है। हम ये तो कहते हैं जी 150 से ऊपर बॉल कर रहा है, 145 से ऊपर बॉल कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट में आउट कितने करके दे रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट के बॉलर्स हमारे पास कितने मौजूद हैं? शाहिन अफरीदी को खिला रहे हैं तो हमें फिक्र ये होती है इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी खेलना है और एशिया कप भी खेलना है, शाहिन अफरीदी को खिलाना बेहतर होगा या नहीं होगा, ये बहस चल रही है। तो हमारे पास बॉलर्स की कहीं ना कहीं कुछ किल्लत ज़रूर दिखाई दे रही है। ये कई सारे इश्यूज़ हैं। टेस्ट क्रिकेट है, फिर कल पाकिस्तान का इमर्जिंग एशिया कप में इमारात से मुकाबला है और उसके बाद 19 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट टीम रिवायती हरीफ भारत का मुकाबला करेगी। अच्छी चीज़ ये एशिया में जो है खासे मैचेस एशियाई टीमों को मिल गए इमर्जिंग एशिया कप की सूरत में। एशिया कप की सूरत में पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज़ ऑलरेडी एक अच्छी प्रैक्टिस एशियाई कंडीशन की प्रोवाइड कर रही है। फिर वर्ल्ड कप इंडिया में होना है तो एक अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर मिल रही है। बात करेंगे आज गोल्ड टेस्ट के पहले दिन पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए लंदन से मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, वो नाम के जिन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद की थी। ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं, अकेले टीम को आउट करने की सलाहियत रखते थे ये, और इन्होंने ऐसा एक मरतबा नहीं कई मरतबा करके दिखाया। मेलबर्न टेस्ट के हीरो, कई सारी फतवाहत पाकिस्तान के लिए हासिल की। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे लंदन से, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माइनास टेस्ट फास्ट बॉलर। और डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर मैं इनका रिकॉर्ड देखता हूँ तो करीब भी नहीं आते, उस लिहाज से कम क्रिकेट खेली, गुफ्तगू बहुत खुल के करते हैं। इसी वजह से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अब्दुल रऊफ खुल के बात करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान का बड़ा नाम, एक ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट जो तकरीबन मुल्क के तमाम टॉप क्लास टीमों के साथ, टॉप क्लास एथलीट्स के साथ, टॉप क्लास क्रिकेटर, हॉकी प्लेयर, स्क्वॉश प्लेयर सबके साथ काम कर चुके हैं। इस वक्त एक ऐसा डिपार्टमेंट के जिसने, अगर मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स की खिदमत की है, नेशनल एयरलाइन, उनके स्पोर्ट्स हेड हैं एरिक जॉनसन साहब। थैंक यू वेरी मच एरिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा जाऊंगा सरफराज नवाज साहब के पास लंदन। सरफराज भाई, कैसी तबीयत कैसी है आपकी अभी? काफी बेहतर है, अब इंशाल्लाह ताला कुछ इम्प्रूवमेंट है। वॉक करता हूँ बाहर वॉकर के साथ, और इंशाल्लाह ताला अब तो ट्रैवलिंग भी करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरफराज भाई, इन टांगों ने बहुत पाकिस्तान क्रिकेट को दिया है। लेकिन मैं अगर करंट टीम की बात कर लेता हूँ, टेस्ट टीम की बात कर लेता हूँ, डू यू थिंक सरफराज भाई हमारी टीम कंप्लीट है हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट हो, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हो? मैं पहले इन दो डिपार्टमेंट की आपसे बात करूंगा।
कंप्लीट किस लिहाज से आप कह रहे हैं? जो एक बॉलिंग में स्पार्क होता है, एक स्पेल के अंदर मैच टर्न किया आपने मेलबर्न में किया, ऐसे हमने कई सारे स्पेल्स देखे, वो स्पार्क है हमारे बॉलर्स के अंदर के पुराना गेंद आएंगे और चेंज कर देंगे? नहीं, आज का तो मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी जो गलती मैंने देखी है तो सिर्फ 2 तेज बॉलरों के साथ गए हैं, हालांकि कम से कम 3 तेज बॉलर तो खेलने चाहिए थे। अब 2 तेज बॉलर सारा दिन तो बॉलिंग नहीं कर सकते, और उसके ऊपर फिर ड्राई पिच है और गेंद ने पुराना भी होना है, रिवर्स स्विंग भी होनी है, और एक बॉलर 2 बॉलर कितनी बॉलिंग कर लेंगे, और 3 जो स्पिनर खिला दी है वो मैं कहूंगा इज ए बिग मिस्टेक। जैसे आपने कहा कि नोमान इज गॉन ओल्ड मैन और उसकी जो फिंगर्स में उतनी टर्न नहीं नजर आ रही, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि 3 तेज बॉलर खेलने चाहिए थे, और जब 4 आउट हुए हैं तो उसको अगर एक और तेज बॉलर होता काफी प्रेशर पड़ सकता था। उसके बाद फिर स्पिनर के ऊपर डी बीट कर ली और सिंगल लेते रहे, जो प्रेशर था वो जो बजाय बढ़ाने के वो बिल्कुल कम हो गया, और उसकी वजह से मैं कहूंगा कि वो श्रीलंकन गुड अगेंस्ट द स्पिन, और स्पिनर भी ज्यादा उन्होंने लगाई रखे, क्योंकि तेज बॉलर तो आपके पास है ही नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूं सरफराज भाई आपके पास। अब्दुल रऊफ हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, हमारे मायना स्टार्स क्रिकेटर। रऊफ भाई, 54 फॉर 4 जिस तरीके का आपने मैच को ग्रेप कर लिया था, देन उसके बाद जिस अंदाज से धनंजय और मैथ्यूज खेलें, क्या वहां पे कोई कैप्टनशिप के सिलसिले में भी आपको एरर दिखाई दिया? हमने उतना प्रेशर डाला जो हम 4 आउट करने के बाद डाल सकते थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए थी, और एक और चीज इसमें यह है कि जो हमारे बॉलर्स थे वो भी थक चुके थे, और क्योंकि वो डोमेस्टिक इतनी ज्यादा नहीं खेलते और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी इतनी ज्यादा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, इस वजह से अर्ली ऑन तो वो अपना जो नेचुरल टैलेंट है, जो उनकी अर्ली स्विंग होती है या जो मूवमेंट है, उसमें वो अक्सर औकात देखा गया कि वो विकेट वगैरह ले लेते हैं, मगर उसके बाद जब सेकंड या थर्ड स्पेल में आते हैं या आखिरी स्पेल में आते हैं तो उसमें फिर वो काफी उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये जितना ज्यादा ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे और जितना ज्यादा इनको एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे, क्योंकि श्रीलंकन टूर से पहले ही जो काफी हम लोग इसी पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास मैच्योर जो स्पिन बॉलिंग अटैक नहीं है, या जो नुमान अली है वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उनको स्पिनर नहीं कह सकते, वो क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए लंबा टाइम उन्होंने यहाँ पर गुजारा है, तो इस वजह से जो उनकी एक्यूरेसी है उसको तो आप एक्यूरेसी उनकी बॉलिंग की तो है, मगर कोई वेरिएशन नहीं है जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट में आपको रिस्ट स्पिनर चाहिए होता है या लेग स्पिनर चाहिए होता है या फिंगर स्पिनर चाहिए होता है, इस तरह की कोई उनमें वैरायटी नहीं है। अबरार भी न्यू कमर है, उनको डेफिनेट जो इंग्लैंड के बैट्समैन थे उन्होंने थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आई है उनको हैंडल करने में, मगर जो श्रीलंकन है क्योंकि ये खुद स्पिन जो फिंगर स्पिनर्स हैं काफी ज्यादा श्रीलंका में पैदा होते हैं, तो ये काफी आसानी से उनको टैकल कर रहे हैं अभी तक। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा बेहतर प्लानिंग के साथ जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। एरिक जॉनसन भाई, आपने इतनी टीमों के साथ सफर किए हैं, आप इतनी टीमों के साथ रहे हैं, आपने कितने चैंपियन बॉलर देखे हैं अपनी टीम के साथ जो एक स्पेल में मैच टर्न करते थे? वो क्या करते थे, कौन सी तैयारी करते थे, वो उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स क्या थे? देखिए नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली क्रिकेट तो एक ज़हन मजबूत का गेम है, ये अप एंड डाउन होता रहता है, और जैसे स्पिन बॉलिंग की और फास्ट बॉलिंग की आपने बात की, इसमें रऊफ ने बिल्कुल अच्छी बात कही है कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, अकॉर्डिंग द फील्ड होना, गेंद करना, यही हार्ड है। ऐसा नहीं कि आप क्रिकेट को बहुत इजी हलवा लेकिन मेहनत ज्यादा करते थे उस दौर में। कादर भाई की बात करूं, इकबाल कासिम भाई की बात करूं, सकलैन मुश्ताक की मैं बात करूं, मुश्ताक अहमद की बात करूं, दानिश कनीरिया की बात करूं, आउट करके देते थे एक एंड से। वो मुझे एलिमेंट मिस हो रहा है। नहीं, वो बात आपकी सही है। प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते थे। सईद अजमल एक्यूरेट बहुत थे, एक्यूरेसी बहुत थी, और मेंटली स्ट्रांग बहुत थे, फिजिकल बहुत अच्छे थे, और क्रिकेट को क्रिकेट की अंदाज से लेते थे कि वनडे का गेम कुछ और है प्लान का, और 2020 का ये टेस्ट है,
ये समझे आप यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे ऊपर तो कोई अब क्रिकेट स्कूल और है ही कॉलेज नहीं। के बाद अब आप यूनिवर्सिटी आ गए। हाँ, ये यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इसमें आपका फोकस, आपका दिल, इसमें आपकी दिलेरी। मैंने तो जितनी भी क्रिकेट देखी है कि जितने भी सुपरस्टारों के साथ रहा हूं, वो दिलेर बहुत थे, ये लड़ना दिलेर नहीं है जानते क्या? हैं। ये अभी आता हूं मैं, सरफराज भाई, क्या ये लड़के दिलेर नहीं है? आप जरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने कि एक और चीज जो एरिक भाई ने अभी यहां पर डिस्क्राइब की कि ये मेंटली टफ नहीं है, कि जो एक चीज, एक स्पार्क चाहिए होता है कि हमने टीम को गिराना है, हमने टीम को हराना है, हमने टीम को आउट करना है, वो जो एक मेंटल स्ट्रेंथ है वो मिस कर रही है ये टीम। बिल्कुल, ये देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में तो किसी का इंटरेस्ट है ही नहीं। सब ये देखते हैं कि T20 दुनिया के किस किनारे पे हो रहा है, वहां चले जाए और 4-5 ओवर का, जो 4 ओवर का गेम है, वहां जाके खेलें, पैसे कमाएं। और ये मेंटल अप्रोच हो गई है। ये तो अब क्रिकेट बोर्ड को करना पड़ेगा कि ये जो अब देखें, शादाब गया हुआ अमेरिका, ही शुड हैव बीन इन पाकिस्तान और स्टैंड बाई होना चाहिए था। अगर कोई अनफिट हो जाए तो उसकी जगह इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह मैं ये कहूंगा कि जो हमारे दूसरे फास्ट बॉलर हैं, इनके आप देख लें, ये 4 ओवर करते हैं और उस वक्त भी इनकी जुबान निकली होती है, सांस चला होता है। हर ओवर के बाद ये पानी पीते हैं। तो पहले तो ये आपने कभी देखा कि वाटर एक घंटे के बाद, ये हर ओवर के बाद कोई केला खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, बाउंड्री, ये इतने छोट हो गए हैं कि इनमें इतनी ताकत है ही नहीं कि ये लगातार 8-10 ओवर करें और उसके बाद टीम को एक तरफ से आउट करके दें। तो ये चीजें तो अप्रूव करनी और बड़ी जरूरत है। तो अब ये देखें, मौजूदा क्रिकेट बोर्ड आया है, इसमें ये सब कि जो कम से कम 8-10 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 4 मैच, उसको टीम में सेलेक्ट किया जाए। उसके अलावा फिर तमाम की फिटनेस का भी पता जाएगा कि कितनी कोई फिटनेस करती है। जैसे अब्दुल रऊफ ने कहा कि शुरू के 3-4 ओवरों में या पहले स्पेल में ये आउट कर लेते हैं, उसके बाद ये थर्ड स्पेल में बेकार नजर आते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट करने की बेहद जरूरत है। और ये जब इम्प्रूवमेंट होगी, जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में रोजाना 15-20 ओवर करेंगे और 4 रोजा मैच लगातार खेलेंगे। जी रऊफ भाई, जो लड़के हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं उनको तो शायद ऊपर मौका ही नहीं मिल पाता। हमारी जो खिलाड़ी वो ओडीआई खेलते हैं वही हमारे T20 में होते हैं, वही हमारे टेस्ट टीम में होते हैं। दुनिया में चेंज होते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन कोई और फॉर्मेट नहीं खेलते, वो सिर्फ लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। हमें लंबी बॉलिंग करने वाला बॉलर नहीं मिल रहा। जैसे आपने बात की कि उनकी अप्रोच भी वही है कि जैसे 4 ओवर के अंदर में एक आके बर्स्ट मारूंगा, उसमें 2 आउट कर दूंगा, 3 आउट कर दूंगा, या सारा दिन गेंद करनी है। तो ये जो 25 करोड़ कह रहे हैं अब आबादी हो गई है, तो ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा कोई टेस्ट क्रिकेट का बॉलर। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट फिर हो क्या रही है? देखिए नसीम भाई, इसमें बेसिक मैं ये सरफराज भाई का मैं बताता हूँ कि मैंने इनके 2 कैंप्स किए हैं, फास्ट बॉलिंग के कैंप। उसमें पूरे पाकिस्तान से फास्ट बॉलर इन्होंने मंगवाए थे। तो ये हमसे जब ट्रेनिंग करवाते थे तो मुझे याद है कि रमजान के महीने में हमसे 18-18, 20-20 ग्राउंड के चक्कर लगवाते थे और वो कोई 8-8, 10-10 किलोमीटर रनिंग बन जाती थी। और उसके बाद फिर हमसे 8-8, 10-10, 12-12 ओवर का स्पेल करवाते थे। तो जब आप ऐसे लोगों को अपॉइंट करेंगे और उनसे काम लेंगे तो फिर आगे भी आपके अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे। अब देखें कि इसी तरह मैंने सरफराज नवाज साहब का सुना था कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो हमारे ग्राउंडमैन बताया करते थे कि ये यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के ग्राउंड थे उसके 30-40 चक्कर लगाया करते थे। तो ये हमारी लेगेसी थी फास्ट बॉलिंग की। सरफराज नवाज, ग्रेट फजल महमूद साहब, इमरान खान, वसीम अकरम, तो हमने भी इनसे इंस्पायर होकर क्रिकेट खेली और फिर लंबी क्रिकेट खेली। हम कोई 2-4 ओवर के, हम में से कोई भी बॉलर नहीं था, हम पूरा दिन भी बॉलिंग कर सकते थे क्योंकि हम इनके फॉलोअर्स थे। अभी एक तो ये प्रॉब्लम हो गया कि जो T20 की बहुतात है इसमें क्योंकि पैसा आ गया और पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है और वो लॉन्ग फॉर्मेट की तरफ जाते ही नहीं है। फिर दूसरा जो लॉन्ग फॉर्मेट है उसमें मेहनत करना पड़ती है। जो आपके सिलेक्टर्स हैं, जो आपके लोग हैं, उनको जाके ग्राउंड में 4-4 दिन का मैच देखना पड़ता है और
कई महीने वहां पर टाइम लगाना पड़ता है, जो आजकल कोई बंदा भी बॉदर नहीं करता। आप ये देख लें, करंट या पुरानी जो आपकी ये मैनेजमेंट कमेटी या दूसरे जो क्रिकेट अमूर चलाने वाले लोग थे, उनमें एक भी क्रिकेटर नहीं है। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। और फिर उसके बाद जो सोने पे सुहागा कि हमारे कोचेज कौन थे, सरफराज नवाज जैसे लोग थे, वसीम अकरम जैसे लोग थे, और आजकल कोचेज कौन है, हारून रशीद के बाई टायर पता नहीं क्या उनका नाम है, वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को कोच कर रहे हैं। तो आगे फिर रिजल्ट इसी किस्म के प्रोड्यूस होंगे। फिर दूसरा चीज जो आपने फॉर्मेट की बात की है, तो उन फॉर्मेट्स में आप देखें कि जो T20 फॉर्मेट में आप, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी नहीं है, इनका प्रायोरिटी सिर्फ पैसा है। पैसा बनाने के लिए शॉर्ट फॉर्मेट में ये देखते हैं 20 ओवर के मैच, उसी तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और इवन जमीर राजा ने तो बच्चों का भी एक T20 टूर्नामेंट शुरू करवा दिया था। हालांकि बच्चों की टेक्निक बेहतर कराने के लिए जितने लॉन्ग आप फॉर्मेट में उनको डालेंगे, उतना उनकी टेक्निक सॉलिड और बेहतर होगी, और पूरी दुनिया इसी सिस्टम के तहत चलती है। मगर एक शॉर्ट टर्म गोल, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक शॉर्ट टर्म विजन का फुकदान, फिर एजुकेशन नहीं होगी तो आपके अंदर विजन नहीं होगा, और फिर अंडर मैट्रिक फेल लोग इन्होंने सारे पाकिस्तान में कोचिंग में लगाए हुए हैं, मैनेजमेंट में लगाए हुए हैं, जिसकी सिफारिश आती है उसको साथ लगा देते हैं। तो ये एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। मेरा ख्याल है कि जब तक ये सॉल्व नहीं होगी, ना तो आपके पास कोई एंडरसन आएगा, ना कोई ब्रॉड आएगा, और ना ही कोई सरफराज नवाज दोबारा आ सकता। बिल्कुल ठीक है। ग्रेट सरफराज नवाज साहब, अब्दुल रऊफ साहब, एरिक जॉनसन साहब हमारे साथ शो कैसे। हमने इसलिए बात की इतनी ज़्यादा अपनी बॉलिंग के हवाले से कि गॉल में अगर हम सूरत हाल देखते हैं 54 for 4, ऐसा पहले भी हो चुका है। शुरू में आउट कर लेते हैं, उसके बाद पुरानी गेंद से आउट नहीं होते। मैं ज़रा जानूंगा अब्दुल रऊफ साहब से, सरफराज नवाज साहब से, कि माजी में तो हम आउट ही पुरानी गेंद से किया करते थे, तो ये क्या मसला हो गया हमारी क्रिकेट के साथ, एक ब्रेक के बाद। और एरिक भाई से ज़रा जानेंगे कुछ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे जहन में आई है ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 242 पर 6 पाकिस्तान ने आज गॉल में श्रीलंका को बनाने दिए, जब पाकिस्तान ने 54 रन पर 4 खिलाड़ियों को आउट कर लिया था। एरिक भाई, ये जो अभी सरफराज भाई को आपने सुना, रऊफ भाई को आपने सुना, ये दोनों पाकिस्तान के लिए टॉप क्लास क्रिकेट के लिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, रऊफ तो खुद सरफराज भाई के शागिर्द हैं, आप ये बात कर रहे हैं, सरफराज भाई ने कहा 4 ओवर 3 ओवर करने के बाद पानी पी रहे हैं, केले खा रहे हैं, एनर्जी ख़त्म हो रही है, ये क्या चीज़ है। और आजकल तो फिटनेस पे इतना जोर दिया जाता है, आपके दौर में तो हम फिटनेस का नाम भी नहीं सुनते थे, खिलाड़ी ग्राउंड में परफॉर्म करता था। आज यो टेस्ट, फलाने टेस्ट, ढिमकाने टेस्ट, इससे क्या है, क्या फिटनेस हम देख रहे हैं। ये एक्चुअली लोगों ने अपनी दुकानदारी चलाई हुई है, लोगों ने नौकरियां पकड़ी हुई इसी तरीके से डरा धमका के। पहले एक फिजियो होता था और एक इंतखाब आलम साहब होते थे, या एक मैनेजर कोई भी होता था। सरफराज भाई वगैरह के साथ मैं कैंप ज़रूर अटेंड किया है इनका UBL पे। ये एक सिस्टम था इनका, एक सिस्टम से बॉलर निकालते थे, ये इनका एक सिस्टम था, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े क्रिकेटर थे और बड़े लोगों के साथ रहे हुए, क्रिकेट खेले हुए थे। अप्रोच बहुत अच्छी थी, सिस्टम एक सिस्टम, ये अप्रोच नहीं है। अब आप कह रहे हैं ना सिस्टम है ना अप्रोच है, आप ये बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है यहाँ फर्क पड़ गया। और जैसे रऊफ है, ये लोग मेहनती थे, बहुत मेहनती सर, मतलब लगते थे इनकी आप बॉडी पे नहीं जाए, ये ऊपर से स्ट्रांग बहुत थे। मैं तो इनको देखा खेलते कि ये दलेर थे, खेलते थे। आपके दौर में कहते हैं खिलाड़ी आते थे रात को 4 बजे सुबह आके सेंचुरी कर देते, 5 आउट कर देते थे। आज खिलाड़ियों का कहते हैं 10-11 बजे आपने आ जाना है वापस। यार ये चीज़ें देखें, बात सुनिए, ये आदमी के अपने ऊपर है। आप जितना किसी को किसी चीज़ से मना करेंगे, वो उतनी उस चीज़ में उसकी तवज्जो ज़्यादा लगेगी। आदमी दुनिया में, मैंने जहांगीर खान के साथ लॉन्ग टाइम किया, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हॉकी टीम, एक सिस्टम था वहाँ, सिस्टम में बहुत फर्क। सरफराज भाई सिस्टम में फर्क बता रहे हैं यहाँ पे एरिक, ज़ाहिर आपके दौर से ही जो है ये कहीं ना कहीं जुड़े में, आज PIA के स्पोर्ट्स हेड हैं ये, अब सिस्टम में फ़र्क है। दूसरा देखें, हॉकी हम ख़त्म कर चुके, स्क्वॉश हम ख़त्म कर चुके। सरफराज भाई, अब क्रिकेट में आप देखें कि पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन इस दफ़ा से हम ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि सियासतदानों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है क्रिकेट के अंदर। पैसा इसी खेल के अंदर है, बाकी कोई हॉकी को जाके पूछने को तैयार नहीं है, स्क्वॉश को पूछने को तैयार नहीं है, सबकी नजरें इस जानिब आ रही हैं। तो ये आगे फिर क्रिकेट कहाँ जाती हुई लग रही है आपको? देखें, सबसे बड़ा नुकसान जो व्हाइट एलिफेंट कहते हैं कि जो अकेडमी बनाई हुई है, वो सबसे बड़ी तबाही क्रिकेट की कर रही है। क्योंकि उसके अंदर तो आप देखें, आप ऐसे निकले डाल के शॉर्टर रन से बॉलिंग कर लेते हैं, और उसके बाद बैट्समैन जो है वो नेट ऐसे लगे हुए हैं कि पीछे कोई
नेट के पीछे कोई है ही नहीं। मैं जब कैंप लगाता था तो मैं ये एकेडमी से उठा के मेन स्टेडियम में ले जाता था, और जो नेट था वो पीछे 20-30 गज पीछे होता था, और विकेट कीपर को मुकाबला खड़ा करते थे ताकि पता चले कि बैट्समैन के अंदर फिटनेस है कि नहीं, और उसके बाद पता लगे कि उसका गेम आफ्टर द विकेट कितना ऊंचा जाता है या नीचे लो तो नहीं रह जाता। तो यहाँ तो अब जो अकेडमी के अंदर है वहाँ तो इस तरह का सिस्टम है ही नहीं। अनफिट भी हो तो उसका गेंद तो विकेट के पीछे जगह ही नहीं है, पता ही नहीं आपको कि उसकी फिटनेस है कि नहीं। तो इस तरह की ये चीजें मेरा ख्याल है कि खत्म करनी चाहिए, और उसका जो मेन जो स्टेडियम है वहाँ पे लगा के वो पीछे विकेट कीपर खड़ा करें ताकि हर एक की फास्ट बॉलर की फिटनेस का पता चले। तो पहले 5, 6, 10 ओवर वो कितने देर में दूसरा स्पेल तीसरा स्पेल वो आगे करता है, फिर उसकी पेस जो पहले स्पेल में थी वो दूसरी चीज में है कि नहीं, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि उनकी फिटनेस क्या है। वो अंदर बैठे हैं, मशीनें लगी हुई है, मशीनों में चले जाते हैं, डंबल उठा रहे हैं, इस तरह कर रहा है, तो ये कोई फिजिकल फिटनेस है? मैं आपको बताऊं तो मैंने एक दफा बारिश हो गई तो मैं इनको वो हॉकी साथ ही स्टेडियम है वहाँ इनको मैं ले गया, 60 गज की स्प्रिंटें लगवाई, उल्टियां इनको आनी शुरू हो गई, कोई इधर गिर गया कोई उधर गिर गया, फिटनेस ही नहीं थी। तो मैं यही हैरान हूँ कि ये जो आपके फिजिकल फिटनेस वो करवाते हैं वो भी ऐसा मजाक बना हुआ है। जी बिल्कुल रऊफ भाई, यही मेरा आपसे सवाल है। सरफराज भाई ने भी बात की कि 3 ओवर करते हैं, 4 ओवर करते हैं और उसके बाद उन्हें पानी भी चाहिए होता है, उन्हें केला भी चाहिए होता है, उनकी एनर्जी बहाल करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये योयो टेस्ट और पता नहीं कितने टेस्ट अब आ गए। एरिक भाई ने कहा ये दुकानें चमकाने के लिए, ये टॉप क्लास अपने दौर के फिजियोथेरेपिस्ट रहे। तो ये जो पहले आप लोग क्या करते थे, जो आप इतनी लंबी क्रिकेट खेल गए कि 600 से ज़्यादा विकेटें आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हासिल कर ली, टेस्ट क्रिकेट खेल गए, सरफराज भाई इतने लंबे लंबे स्पेल किया करते थे, तो क्या खाते थे? क्या वो खुराक अब नहीं मिल रही है? क्या है क्या? देखिए, वो मैंने जो आपको पहले बात बताई है वही है कि जो हमारे हीरोज थे या जो जिनसे हमने सीखा है, जिनकी लेगेसी थे हम लोग, वो सरफराज नवाज, फजल महमूद, इमरान खान और वसीम अकरम जैसे नाम थे, और जिन्होंने जो फिटनेस की मेरा ख्याल है कि अपनी पीक पे थे। और ये जो बात कर रहे हैं सरफराज भाई, बिल्कुल रेलिवेंट बात कर रहे हैं, और इसको कोई क्रिकेटर ही समझ सकता है कि ये जो टेक्निकलिटीज हैं, और क्योंकि जो आजकल जो इरेलीवेंट किस्म के लोग हैं वो बातें करने वाले सारे इन्होंने रखे हुए हैं, ना उनकी प्रॉपर एजुकेशन है, उसके बाद ना उनका कोई एक्सपीरियंस है, ना उनका कुछ क्रिकेट के साथ लेना देना है, वो बस बंद कमरों में एसी में लगा के वो ट्रेनिंग करवा देते हैं। ये मैं बिल्कुल इस चीज का विटनेस हूँ जो सरफराज भाई ने अभी बात की है कि जब इनका कैंप था ये हमें वो हॉकी स्टेडियम में ले गए थे, बारिश थी, हमारा नेट नहीं हो रहा था, तो हॉकी स्टेडियम में इन्होंने हमें कहा कि ये एक तो 100 मीटर वाले लगाएं, फिर 200 मीटर वाले लगाएं, उसके बाद 400 मीटर और 800 मीटर। तो मेरा ख्याल है कि 75% लड़के वहां पे वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया था उन्होंने, फिटनेस का ये लेवल था। तो ये क्योंकि ये लोग खुद करते रहे हैं, तो फिर इसके बाद हमें भी आदत थी, हमने भी इनको इनसे देखा देखी सोचा, और हम भी जो अपने प्राइम फिटनेस थी वो अपनी हासिल की थी। हमारे जितने भी फास्ट बॉलर थे वो इसी कदर फिट होते थे। तो आजकल एक सारा सिस्टम, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे कोच ये थे जिनसे हमने सीखा, वो सरफराज नवाज, वसीम अकरम या इन जैसे ग्रेट नाम थे। आज देखें कि हारून रशीद का भाई कोच लगा हुआ है, पता नहीं उसका नाम क्या, मैं नाम ही नहीं जानता, वो पिछले 5 साल से पाकिस्तान की फास्ट बॉलर की कोचिंग कर रहा है। और उसके बाद और बेताशा स्पाची है, कोई जनरल का बेटा डायरेक्टर लगाया हुआ है डोमेस्टिक का, एक कोई फलाना कोच किसी का स्पार्ची है, कोई पिंडी इस्लामाबाद का स्पार्ची है, कोई कराची वाले का स्पार्ची है, कोई लाहौर का किसी का स्पार्ची है, ना कोई मुल्तान का, वो कोई तरीन का स्पार्ची है। तो इस तरह के यानी कि मसलन के वो अपने आपस एक तो मैं सियासतदानों से कहता हूँ कि भाई हमें माफ कर दें, 5-6 एक तो आपने सियासत का बेड़ा गर्क किया, उसके बाद मुल्क का बेड़ा गर्क किया, फिर रईसी कसर थी, हमारी नेशनल गेम हॉकी थी, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया, स्क्वाश था उसका बेड़ा गर्क कर दिया, फुटबॉल आप देखेंगे 6 ग्रुप बने हुए हैं उनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ, बैडमिंटन आपकी यानी एथलेटिक्स आपकी
जीरो हो चुकी है। कल 5 एथलीट आपके पकड़े गए हैं उसमें डोपिंग टेस्ट में, वो भी उन पे भी तलवार लटक रही है बैन होने की। एक रहस है कि 24 करोड़ बच्चों के लिए एक गेम बाकी थी, एक क्रिकेट थी, उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व हो गए और अपने अपने आज एक चेयरमैन आ रहा है, कल दूसरा आ रहा है, वो अपनी मैनेजमेंट कमेटी ला रहा है, कोई पता नहीं किधर से आ रहा है, मैंने नाम भी पहली दफा सुने, ऐसे ऐसे लोग वो ला रहे हैं, वो अपने कोच ला रहे हैं, वो अपना ट्रेनर ला रहे हैं, अपने स्पेशलिस्ट ला रहे हैं, अपने वो मैनेजमेंट के लोग ला रहे हैं, अपने इश्तेहार दे रहे हैं। तो अगर इस तरीके से फिर आपने क्रिकेट चलानी है तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़े अर्से के बाद आप देखेंगे कि क्रिकेट की ग्राउंड भी वीरान होंगे और उसका असर भी वही होगा जो बाकी है फुटबॉल का। हमें अपनी प्रायोरिटीज ठीक करनी पड़ेंगी, हमें विजनलेस लोगों से छुटकारा पाना पड़ेगा, हमें वेरी वेल एजुकेटेड लोगों को इस फील्ड में लाना पड़ेगा, जो हमारे एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, पुराने लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, उन पे स्पेंड करने का टाइम है, उन पे स्पेंड करें, ना कि इन लोगों का जिनके साथ क्रिकेट का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरफराज नवाज जैसे या जीम अकरम या जिस तरह के जो दूसरे लोग हैं, टॉप क्लास लोग हमारे, या मुदस्सर नजर हो गए, इन पे अगर करोड़ों रुपया भी अरबों रुपया भी खर्च कर देता, हमें कोई उसमें हेजिटेशन नहीं है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इररेलेवेंट लोगों पे क्यों खर्च कर रहा है? देखो ये जो PSL करवाई है 25 करोड़ रुपए वो गाने वालों को दे दिए 2-4 घंटे के, तो आप इस तरीके से अपना पैसा जाया कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें देखने वाली हैं, गवर्नमेंट को उसको मेरा ख्याल है स्ट्रिक्टली इसका नोटिस लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सारी चीजें रऊफ भाई ने भी अभी यहाँ पर डिस्कस की। अब एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो रऊफ भाई, सरफराज भाई, एरिक भाई से पूछते हैं कि कल जब दूसरा दिन है क्या करना चाहिए हमारे बॉलर्स को, हमारे कप्तान को। एक ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में सियासतदानों का अमल दखल ज्यादा दिखाई दिया, खासकर इस कोएलिशन गवर्नमेंट में हमने बहुत कम देखा कि IPC मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा बोलती हुई दिखाई दी हो या और बाकी लोग, लेकिन यहाँ पे दिखाई दिया कि कुछ इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एरिक भाई, आपने कई क्रिकेट बोर्ड के साथ आप रहे हैं, ना तो आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं जो डिसीजन लिया करते थे, फैसले किया करते थे, शायद उसकी कमी दिखाई दे रही है। हम क्रिकेटर को लगाते हैं तो परेशानी हो जाती है, रमीज भाई को अभी लगाया था हमने तो भी मसाइल हमें दिखाई दिए थे। तो क्या कोई किस तरीके की कोई शख्सियत क्रिकेटर लाएं तो किसको लाएं, किसको नहीं लाएं? हाँ नसीम भाई, बहुत अच्छा जैसे इन्होंने नाम बताए हैं रऊफ ने। अगर क्रिकेट में अगर अपना अकेडमीज़ में क्रिकेट प्रोड्यूस करने, क्रिकेट माइंड है, मैं उनके साथ बहुत रहा हूँ, हनीफ साहब के साथ बहुत रहा हूँ, मुश्ताक साहब के साथ बहुत रहा हूँ। क्रिकेट की अप्रोच बहुत अच्छी थी, क्रिकेट को पहचानते थे, 100 बंदा निकाल के आपको क्रिकेटर बता देंगे कि ये क्रिकेटर बैट्समैन अच्छा है, बॉलर है। और पाकिस्तान की क्रिकेट को बदलने वाला एक शख्स है जिनका नाम है मुश्ताक मोहम्मद। इस क्रिकेट में मुश्ताक मोहम्मद को सिर्फ बैठने पे भी रखे ना, लोग कहेंगे एज की बात है, पर उनके सामने कोई बोल नहीं सकता, क्रिकेट का झूठ नहीं उनके आगे चल सकता। ये बात आपके कुलीग के बारे में कह रहे हैं एरिक भाई, मुश्ताक मोहम्मद साहब के बारे में। सरफराज भाई थोड़ी सी तो पहले इस पे रोशनी डालें, फिर मैं आता हूँ कल के मैच पे क्या करना चाहिए। जी इससे पूछ रहे हैं सरफराज भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे अभी इन्होंने बात की कि मुश्ताक मोहम्मद क्रिकेट बहुत समझते थे, उनकी एज हो गई है, लेकिन क्रिकेट में फिर भी अगर उन्हें लाया जा सकता है टॉप पे तो क्रिकेटर्स के हवाले से कुछ अच्छे फैसले हो सकते हैं। देखें, मैंने तो अपना हमेशा यही कहा है कि मुश्ताक वाज द बेस्ट पाकिस्तान कैप्टन। ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद है, बार बार मैं जितने भी कप्तानों से खेला हूँ, मुश्ताक वाज द बेस्ट कैप्टन, क्योंकि वो कम्युनिकेट करता था प्लेयरों से ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, और समझदारी से काम लेता था। दूसरा, ये आप मैच की बात कर रहे हैं जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि विकी आर्थर को सैक किया जाए, और उसके बाद जो एक फास्ट बॉलिंग कोच या दूसरा आया है वो सीधा ही श्रीलंका गया है, पाकिस्तान आना गवारा नहीं किया जी, तो इस तरह के। और दूसरी चीज ये, आर्थर को $10,000 पर वीक की चीज का दे रहे हैं आप, वो डर्बीशर में बैठा हुआ है और वहाँ टीवी के ऊपर या टेलीफोन के ऊपर इस तरह की ये कोचिंग होती है। शर्म करनी चाहिए नजम सेठी और उसके जो हमारी थे कमेटी में, इनको मेरा ख्याल है कि डूब मरना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कभी हुआ है कि कोसों मील दूर रह के आप कोचिंग करें। तो ये तो सबसे पहले इनको सैक करें, और पैसा जाया कर रहे हैं
ये अपना बच्चों पे लगाएं, प्लेयरों पे लगाएं। बाकी कल के मैच में क्या करें? कल के मैच में क्या करें? मैच में कल आके ये फास्ट बॉलर से शुरू करें, बारिश भी हुई या कोई पिच में नमी होगी, और मेरा ख्याल है कि ये कोशिश करके उनको जल्दी आउट करें। बाकी स्पिनर का तो पहले 2 दिन तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका कोई इतना अमल दखल होगा, तो चौथे 5वें दिन अगर हुआ भी तो वो है। बिल्कुल ठीक है। ग्रेट सरफराज नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका मौकिफ आ गया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने ऑल आउट का, और ऑल आउट आपने कई मरतबा किया। रऊफ भाई, कल क्या करना चाहिए? 242 फॉर 6 है, और पार्टनरशिप जो है उनको डेवलप नहीं होने देना चाहिए। कल अगर पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि 275 से पहले पहले उनको ऑल आउट कर दे, अदरवाइज ये गाल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब डंपनेस होती है, एक तो मॉइस्चर आता है, उसमें बॉल स्विंग होता है अर्ली ऑन, और उसके बाद जो आपके स्पिनर होते हैं, अगर अच्छा स्पिनर है तो उसको भी ग्रिप मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें देखने वाली है कि अगर 300 तक श्रीलंका पहुंच जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। 275 से पहले पहले मेरा ख्याल है कि उनको ऑल आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे इंतहाई सच्चे टेस्ट क्रिकेटर, मैं खास तौर पे आपके लिए कहता हूँ रऊफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, आपका ओपिनियन आया। सरफराज नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एरिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो रही है, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि टेस्ट क्रिकेट के पिछले 10 मैचों में हम एक जीते हैं। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप शुरू हुई है, तो इसका आगाज पाकिस्तान अच्छा करेगा और कल अच्छा और स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा। अल्लाह ने के बाद।